नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमाचल भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जा बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिरी। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिवजी इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरिप्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिवजी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो। आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मैना सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब सती के वियोगी शिवजी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी। शिवजी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिवजी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिवजी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिवजी ने फिर क्या किया? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिवजी को कैसे प्राप्त किया, तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर कहिए। तब ब्रह्मा जी मन में शिवजी का ध्यान कर बोले, हे देवर्षि, अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिवजी दिगंबर हो लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब उन्होंने फिर हिमाचल पर्वत पर जाकर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असह्य था। प्रकट होते ही वह शिवजी के सामने रोने लगा। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिवजी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाया। यह देख कौतुकी शिवजी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिवजी की तपस्या करता रहा। फिर शिवजी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा।